जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो बिहार बोर्ड ने दोगलापंती की है वो देखिए आप लोग। कह रहा है 1755 स्टूडेंट में 290 ही थे उपस्थित। यहाँ पर देखिए, और डीओ ने एचएम व शिक्षकों का वेतन रोका। देखिए इसका दोगलापंती क्या है कि शिक्षकों का वेतन रोका जाता है। अब देखिए, पुस्तकें, अलमीरे व खेल सामग्री स्कूल की पेटी में बंद, आवंटन के बाद से कभी उपयोग न हुआ। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक दोगलापंती नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए इसका नीति क्या है बिहार बोर्ड का। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का कहना है कि जिसका 75% जो अटेंडेंस नहीं रहेगा वो विद्यार्थी को परीक्षा में उपस्थित नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि परीक्षा में वही विद्यार्थी उपस्थित होंगे जो विद्यार्थी का अटेंडेंस 75% होगा, और कोचिंग संस्थान नहीं चलाई जाएगी। अब ये नियम किया गया है, इसके लिए विद्यार्थियों को आपत्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उतना रिस्क लेकर के सरकारी विद्यालय के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैं 100% आपको लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। इससे पहले बिहार सरकार द्वारा ये नीति लागू हुआ था कि 8वां क्लास तक के बच्चों को 75% हाजिरी रहना अनिवार्य है, और चेक इन अभियान भी चलाने का आदेश दिया था। लेकिन एक भी नियम पालन नहीं हुआ यहाँ बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड का कई नियम इससे पहले एकदम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था कि 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो भी हो रहा है। इसलिए विद्यार्थियों घबराइए नहीं। इसका ये नियम है कि किसी न किसी तरह से बच्चों को डिस्टर्ब करना है, और डिस्टर्ब करके बच्चों को नहीं चाहता कि आगे जाए, और बच्चों जो है कि भविष्य का नाम रोशन ना करे, ताकि सरकार के अंडर ही घिरे रहे सारे विद्यार्थी। अगर आप आगे बहुत ज़्यादा चले जाइएगा, गरीबी में नहीं रहिएगा, तो सरकार से आप ऊपर चले जाइएगा। इसलिए सरकार के खिलाफ लड़िएगा। इसलिए सरकार चाहता है कि विद्यार्थी जो है बिल्कुल कम पढ़े, और तब हमारे अंडर में रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका दोगलापंती क्या है देखिए बिहार बोर्ड का। अगला मैं आपको बताता हूं कि इसका दोगलापंती क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% अटेंडेंस अनिवार्यता के संबंध में किया गया है। कह रहा है कि 75% उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। अगर दर्ज नहीं हुआ तो उसके शिक्षक पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा। वो 9th से लेकर के 9th 10th 11th 12th सभी विद्यार्थियों पर ये जो आपका 75% का नियम है वो सभी विद्यार्थियों पर लागू किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। सभी विद्यार्थियों पर ये लागू किया गया है, जो कि हमारे हिसाब से और विद्यार्थियों के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन बर्बाद करने के लिए ये सब साजिश रचा गया है। देखिए आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा विभाग के आदेश से 90% कोचिंग हो जाएंगे बंद। 90% कोचिंग हो जाएंगे बंद मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 100% काहे नहीं किया? इसको 100% करना चाहिए ना बंद। ये 100% क्यों नहीं किया? अब देखिए 100% क्यों नहीं किया, क्योंकि 10% कोचिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों चलेगा। 10% कोचिंग चलेगा, यही इसका मेन दोगलापंती है। अब देखिए कि अगर इसको कोचिंग पर विश्वास नहीं था तो ये 10% कोचिंग क्यों चलाया जा रहा है? ये 10% कोचिंग भी बंद कर देना चाहिए ना। ये 10% कोचिंग क्यों चलाया जा रहा है? हमें तो ये कहना है 90% ही क्यों बंद किया जाएगा? तो ये 10% इसलिए चलाया जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों कि 10% विद्यार्थी को कोचिंग के द्वारा टॉप कराया जाएगा, और 90% विद्यार्थी का जिंदगी बर्बाद किया जाएगा। समझ रहे हैं इसका खेला? 10% को कोचिंग में पढ़ा करके टॉप कराया जाएगा। यानी इसको अपना स्कूल पर भरोसा नहीं है, अपना स्कूल के शिक्षक जो बहाल करता है उस पर भरोसा नहीं है, तब ना ये 10% कोचिंग चलवाएगा और ये कोचिंग में पढ़वा करके और टॉप करवाएगा। अगर इसको अपना स्कूल पर विश्वास रहता तो ये 90% क्यों, 100% कोचिंग क्यों नहीं बंद कर रहा है? तो इसका जो है ये मेन यही दोगलापंती है, और यही मेन साजिश है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की बात हम आपको बताता हूँ। आगे की बात एकदम जुड़े रहिए ना, आपको मेन हम आपको बात बताता हूँ। 3 शिक्षकों के निलंबन का आदेश। कह रहा है
कि स्कूल में 19 शिक्षक नामांकन और 1165 बच्चों में उपस्थिति मिले, छात्र 91। तो 91 छात्र अभी तक मिल रहा है और ये कह रहा है कि पूरा 75% अटेंडेंस होना चाहिए, ताकि लड़का का जीवन कैसे बर्बाद होगा जब तक कि उपस्थित नहीं होगा, तब तक हम लड़का का जीवन को बर्बादी कैसे करेंगे। इसका कहना है कि किसी न किसी तरह से लड़का का जीवन को है वो बर्बाद करना है। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, ये क्या लिखा है, स्कूल के खाते में पैसे लेकिन पंखा पानी तक की व्यवस्था नहीं। ये तो इसका ठीक कहना है कि स्कूल के खातों में पैसा लेकिन पंखा पानी तक की व्यवस्था नहीं। तो शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हो तो देखभाल करने की व्यवस्था तुम ही को करना चाहिए ना। तो ये देखभाल कौन करेगा? तो देखभाल भी किया कीजिए ना। तो ये जो नीति है इसका बिल्कुल हमें गड़बड़ लगता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की बात हम आपको बताता हूँ। कह रहा है बिहार बोर्ड नीति 3 शिफ्ट में चलेगी कोचिंग की कक्षाएं। अब देखिए ज़िंदगी कैसे बर्बाद होगा हमारे छात्र का जो ज़िंदगी है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसे बर्बाद होगा, ज़रा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 3 शिफ्ट में चलेगा, यानी कि मैट्रिक जब मतलब इंटर का कोचिंग चलेगा, मैट्रिक तक का कोचिंग नहीं चलेगा, इंटर का जो विद्यार्थी है उसका कोचिंग चलेगा। अब उसमें किसका चलेगा? तो उसमें जो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा 400 नंबर से ज़्यादा नंबर लाएंगे उस 10% बच्चों को कोचिंग पढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट मैट्रिक में, इंटर में भी टॉप कराया जाएगा। अब बाकी जो बचे हैं ये 90% बच्चा उनको कोचिंग में नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा और 10% बच्चों को जेई नीट और ये बीटेक वगैरह कराया जाएगा और उससे टॉप कराया जाएगा। तो आपको अगर विश्वास है ना श्रीमान अपना स्कूल पर, और आपको विश्वास है ना कि हमारे स्कूल में क्लास चलेगा, तो आप 100% कीजिए ना श्रीमान। तो ये आप 90% क्यों कर रहे हैं? बिहार बोर्ड में 3 शिफ्ट में चलेगा, यानी कि ये जो चलेगा पहला जो क्लास चलेगा वो 9:45 से 11:30 बजे तक चलेगा। दूसरा चलेगा वो 11:30 से 2:30 के बीच में चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2:30 के बीच में चलेगा, 11:30 से 2:30 के बीच में चलेगा। और तीसरा जो शिफ्ट चलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो इनका चलेगा, ये आपका चलेगा शाम में 2:30 बजे से 4:30 बजे ये इनका शिफ्ट चलेगा। इस तरह से चलेगा और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक जो चलेगा उनको सवेरे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक कोचिंग जाने की अनुमति है, यानी 10% बच्चा को कोचिंग कराया जाएगा। यानी कि ये जो है 10% कोचिंग पढ़ करके अपना माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अब बाकी 90% विद्यार्थी जो है वो झक मारिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या करिएगा, क्या नहीं करिएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप स्कूल में जा कर के बैठ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या देखें, अभी और आपकी बात की है, आप एकदम बर्बाद करने के लिए सोच ही लिया है। देखिएगा, करा जेई नीट के कोचिंग हेतु भौतिकी फिजिक्स के शिक्षक को यहाँ पे जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ के शिक्षक को, जो प्राइवेट शिक्षक होंगे और 10% जो कोचिंग चलाएंगे उनको वेतन भी दिया जाएगा और वो भी सरकार पर से इसके तरफ से चलाएंगे। उनका वेतन जो दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 4 लाख दिया जाएगा। वो है 4 लाख उनका वेतन है जो विद्यार्थी को टॉप कराएंगे, है ना। तो 10% कोचिंग ही चलाए जाएंगे और सिर्फ टॉप करने वाले ही जिंदा रहेंगे। अब बाकी 90% जो विद्यार्थी हैं वो झक मारिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार बोर्ड में अब 3 शिफ्ट में कोचिंग चलेगा। कितने शिफ्ट में चलेगा? 3 शिफ्ट में चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 शिफ्ट वाला बर्बाद होंगे और 1 शिफ्ट वाला जिंदा रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें कि इस तरह से बर्बाद करने का काम कर रहा है बिहार बोर्ड। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगला अपडेट हम आपको देने का प्रयास करेंगे।